मार्गदर्शन एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है और हमारा औसत चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज ये नया चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, यानी संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ी बहुत छोटी छोटी कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, वो थोड़ी बहुत हो जाती है, तो कृपया उसे आप इम्प्रूव कर लें। किसी संख्या के 60%, कोई नंबर से हमें पता ही नहीं है, n मान लो, उसका 60% कह रहा है, 60/100 हो गया। का 3/5 भी है, 3/5 लिख लो, कितना है 36, 10 से 10। ये 6 की 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18, 18 दूनी 36, 10 पन्ना 50, 50 किस में जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 2 × 50, 50 दूनी 100, 50 दूनी कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 हमारा आंसर। नेक्स्ट 740 का 35%, 740 × 35/100। एक संख्या n से 34 अधिक है, 34 अधिक है, 1 0 से 1 0, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 3 6, 2 7 14, 37 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 49 और 7 21, 21 और 4 25। ठीक है, प्लस 34 है, इधर आ जाएगा -34 बराबर n, तो कितना बचेगा 225। 225 का 2/5 बताना है, 5 से काटेंगे तो 45 बार, और 45 दूनी 90, 90 इसका क्या जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखोगे, किसी संख्या के 55%, कोई n नंबर से लिख लो, n नंबर्स का 55%, और उसी संख्या के, यही संख्या के n के मतलब कि 25% का अंतर माइनस कर लो, 11.10 है, 11 पॉइंट कितना है 10। n 25 है, n 55 है, n 25 है, n 55 में से n 25 गए तो कितने बचेंगे, n 30% ही तो बचेंगे, 30/100 बराबर, पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से 100, 1 0 से 1 0, 3 से काटेंगे तो 37 बार। n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू 37। 37 का 75% बताना है, 37 का 75%, 75/100, 25 थी 75, 25 चौका 100, 37 दिया 111/4, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा भैया, 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 30.4 7 28, यानी 27.75, 27.75। नेक्स्ट, एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि और हर में 350% की वृद्धि। मैं आपको बता दूं, वृद्धि या कमी भी जब कभी भी होती है तो 100 पे ही वृद्धि होती है और 100 पे ही कमी होती है। कोई फ्रैक्शन मान लो x/y, हमें पता नहीं है, अंश में 150% की वृद्धि है, पहले वो 100% थी, 100% थी, 150 की वृद्धि कर दी, 250 की हो गई। पहले वो 350% थी और 350% वृद्धि कर दी हर में, तो वो 400%, 450% हो जाएगी। और तो परिणामी भिन्न 25 प्राप्त होती है, परिणामी भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है 25 खाली प्राप्त हो रही है वो। ठीक है, 25 प्राप्त नहीं होगी, 25/51, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, 25/51 भैया प्राप्त होती है, 25/51, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है जी, 1 0 से 1 0, तो मूल भिन्न क्या है, 25 से 25 कट गया, ये 45 डिवाइड का कहाँ चले जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में, यानी कि 45/51, 45/51, और भी कट जाएगा, 3 से 17 बार, 3 से 15 बार, 15/17 आंसर, 15/17 आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखो, एक संख्या के 3/4, एक संख्या लिख लो n, उसका 3/4, 3/4 का 1/3, 1/3 कितना है 30 है, तो संख्या बताओ। 3 से 3 कट गया, 4 भाग का मल्टीप्लाई में आ जाएगा, n बराबर 30 × 4, कितना हो जाएगा 120। सॉरी, ऑप्शन गलत है क्या, इसके 1 मिनट पर जस्ट, इसमें भैया एक ऑप्शन और था, इनमें से कोई नहीं, वो ऐड होना भूल गया है, इनमें से कोई नहीं, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
किसी संख्या के एक तिहाई, कोई संख्या n उसका एक तिहाई करो, फिर उसका एक चौथाई करो, का दो तिहाई भी कर दो, 6 है तो संख्या पूछिए। देखो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 तिया 18। ये 18 डिवाइड में तो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 6 मल्टीप्लाई 18, 18 छीन कितना हो जाएगा भैया, 18 छीन को 108, 108। बताओ कोई समस्या, क्लियर है भैया यहाँ तक? आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, एक संख्या में 19 स्क्वायर, ये स्क्वायर है भैया, 19 स्क्वायर जोड़ने पर और 23 स्क्वायर प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितनी? देखो एक संख्या है, एक संख्या में 19 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361। ठीक है, एक संख्या में 19 का स्क्वायर यानी कि 361 जोड़ रहे हैं, तो प्राप्त कितना हो रहा है, 23 का स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। 23 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी 23 की 23 में मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 529, 529। ये प्लस का 361 है, उधर चला जाएगा, 529 में से 361 गए तो, यानी 9 में से 1 गए तो 8, यानी कि 6 और 1, 168, 168। ठीक है, ठीक है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका ऑप्शन यहाँ आ गया नीचे, चलो कोई नहीं। वह कौन सी संख्या है जिसे 13 से गुणा करने पे, कोई संख्या है जी n, उसमें 13 से गुणा कर दी, उसमें 180 की वृद्धि होगी। मतलब कि कोई संख्या थी n, उसमें 13 की गुणा कर दी, और 13 की गुणा करने पर क्या हुआ, उसी संख्या में n में यानी 180 की वृद्धि होगी, 180 वो ज़्यादा हो गई पहले से। तो देखो ये एक n है, ये प्लस का इधर को आएगी, इधर को आएगी तो माइनस में तो आएगी, 13n में से एक n जाएंगे तो 12n बराबर 180। 12 से काटोगे तो 15 बेर कट जाएगी, कितनी बेर, 15 बेर, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 15। तो वो कह रहा वो संख्या कितनी थी, वह कौन सी संख्या थी, वो 15 थी। वो संख्या कितनी थी, 15। संख्यान का खेल है इसमें पूरे में। किसी संख्या को 296 से भाग देने, देखो कोई संख्या थी n, 296 से भाग दिया, भाग देने पे शेष आया 75 आया। उसी संख्या को 37 से भाग देने पे, 37 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा, क्या शेष बचेगा, ठीक है ना, 37 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा। तो देखोगे, देखो मैं आपको बता दूं, अगर इस संख्या से ये पूरी कट रही हो, ठीक है, तो फिर हम इसमें ही खाली भाग देते हैं। अगर ये पूरी नहीं कटती तो फिर इन दोनों को जोड़कर भाग देते हैं। संख्या अगर हमें प्राप्त करनी है तो 296 में 75 ऐड करेंगे, तब हमारी संख्या प्राप्त होएगी। ऐसे हो जाएगा, ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी, भाग देने में मुसीबत आएगी। तो तुम्हें क्या करना है, ये 37 से भैया पूरी कट जाएगी 296, 37 से पूरी कट जाएगी 296। तो जब पूरी कट जाती है तो 37 का भाग खाली 75 में दे दो, 75 में किसका भाग दे दो, 37 का भाग दे दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर जब 37 का भाग 75 में दोगे, 37 दूनी 74, ये है 75, तो एक ही तो शेष बचा, शेष कितना बचा, 1। ठीक है, नेक्स्ट, किसी संख्या को 114 से भाग देने पे 21 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा। जैसे कि देखो एक और सवाल धर दिया है मैं, ऐसे ही मैंने, अगर 19 का भाग देंगे 114 में, 19 को 114, 19 से कट जाएगा भैया, कट गया जी 19 से। जब 19 से पूरा कट जाता है ना, तो तब हम सीधा 19 का इसमें भाग देते हैं खाली आंसर के लिए, यानी 19 एकम 19 और ये 21 है, तो क्या शेष बचे, 2 ही तो शेष बचे, 2 आ जाएगा उत्तर। बस कुछ भी नहीं करना। 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग 27, शेष 3 संख्याओं का योग बताओ। देखो 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग ही तो 27 है। जब योग 27 है तो इनकी बीच की संख्या निकालनी है, तो 3 का ही भाग दे दो, 3 नाम 27। तो पहली 3 में से बीच की संख्या होगी 9, उससे पहली होगी 8, उससे बाद की होगी 10, तो 3 संख्या ये होगी, और संख्या कैसी, क्रमागत। ठीक है, अब 10 से आगे की 3 संख्या और कौन कौन सी होंगी, 10 से आगे की 3 संख्या, एक तो 11, एक 12, एक 13, इन्हें जोड़ दो, कितना हो जाएगा भैया, 36। तीनों उनको कह रहा है ना, शेष 3 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, 36 आंसर। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग,
योग दे रखा 5 संख्या होगा तो 5 का भाग दे लो, बीच वाली संख्या आ जाती है 5 चौक 20, 5 सत्ते 35। तो बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी? 47 ही तो आ गया। 47 उत्तर। देखो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ABCD 5 निरंतर विषम संख्या जी, ठीक है। A और C का योग 146 है, ठीक है जी। A का और C का योग कितना? 146। भैया देखो 2 संख्याओं का ही तो योग है, इसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग दोगे तो 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, कितनी होगी? 73। कितनी होगी? 73। अब A और देखो निरंतर ही तो ही, A और C का औसत कितना आया? A और C का बीच की संख्या आ गई 73, तो A किसके पिछली संख्या होगी, A किसके बाद की संख्या होगी? 3 संख्या तो ये होगी। उसने पूछी है 5वीं संख्या, 75 से अगली कौन सी आएगी? 77। 77 से अगली कौन सी आएगी? 79। 77 से अगली कौन सी आएगी? 79। ठीक है, तो अब कौन सी संख्या हो जाएगी भैया? यानी कि 79, 5वीं संख्या। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट क्या है? ABCDE 5 सम संख्या कैसी हैं? सम। ठीक है, A और B का योग 162 है। A और B का 100 दो संख्याओं का ही तो योग है, तो 2 का भाग दे, देख लो 2 का डिवाइड, 2 का क्या दोगे? डिवाइड। 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। अब ये दोनों संख्या ही तो थी, अब ये 81 आ गई। अब हमारी संख्या तो सम है, ये तो विषम है, तो ये तो हमें काउंट नहीं करनी। एक इसके पिछले की लिख लो, एक इसके आगे की लिख लो, 2 संख्या आ गई। अच्छा, निरंतर, निरंतर का मतलब क्रम से, तो पहली होगी, ये दूसरी होगी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी और ये 5वीं हो जाएगी। तो सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है, योग। तो कितना आ जाएगा जब सभी का योग करेंगे? तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40 और 2 42, 420 आ जाएगा जी योग सबका, 420। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने मल्टीप्लाई करके कैसे करते? देखो 1 2 3 4 5, इन पाँचों में बिल्कुल बीच की संख्या क्या है? 84। 84 क्या होता है? औसत। औसत में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 की, मतलब 5 संख्या है तो योग नहीं आता, ऐसे कराए। ठीक है, नेक्स्ट क्रमागत 5 संख्याओं का योग 270 है। 5 संख्याओं का योग है ना, तो 5 का भाग दे दो, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, ये होगी बिल्कुल, ये होगी बीच की संख्या। अब उसने 5 ही तो क्रमागत बोली हैं और ये होगी बीच की। अब इससे अगली 2 और लिख लो, यानी 55, यानी 56, पिछली 53 और 52, 53 और 52। तो दूसरी और 5वीं संख्या को योग, दूसरी ये रही, 5वीं ये रही, 110 आ जाएगा योग। नेक्स्ट 10 सेकंड के क्वेश्चन ही है, 10-10 सेकंड के। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इसमें आएगी थोड़ी सी आपको समस्या। ठीक है, तो इसमें समस्या क्या है? बस इसका अगर हम इसे मेथड से करेंगे ना तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो सबसे बेटर है कि इसमें आप ऑप्शन से करो, ऑप्शन से। ठीक है, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है भैया, हमने पहली 3 क्रमागत कह रहा पहली संख्या, और उसने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे। सबसे छोटी हमने मान लो कौन सी मान लें? 8 ले लो। ठीक है, उनके वर्गों का योग 110 बैठना चाहिए। सबसे छोटी अगर हम 8 ले लें, सबसे छोटी क्या ले लें? 8, तो 8 64, 8 से अगली 9 9 9 81। देखिए 64 और 81 को जोड़ेंगे, ये तो 200 मतलब 150 प्लस जाएगा, हमें तो 110 चाहिए। तो फिर सबसे छोटी यानी इसको ले लो, 5 को मान लो सबसे छोटी क्या होगी? हमने 5 मानी, 5 का वर्ग क्या हो जाएगा भैया? 25। फिर अगली क्या होगी? 5 से अगली 6, 6 छंग 36। फिर अगली क्या होगी? 7 सत्ते 49। इन्हें जोड़ कर देखो क्या 110 आ रहा है? 6 5 11 9, ठीक है, 2 4 3 7 8 2 9, बिल्कुल बिल्कुल आ रहा जी, बिल्कुल। मेथड से करना है, पहली संख्या x, मेथड से x भी ना लो तो n ले लो, क्या लोगे? n, दूसरी n+1 क्योंकि क्रमागत ले लिया ना एक बढ़ा के, तीसरी n+2 होल वर्ग, और इन सब का योग 110। ये थोड़ा सा भैया लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना होगा? देखो
37 के क्या 2 टुकड़ा हो सकते हैं? नहीं हो सकते। बस इतना तो लिख सकते हैं कि 37 गुणा 1, या 37 को और किसी भी प्रकार लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते। तो क्या करोगे, इन संख्याओं के अंतर, इन संख्याओं का अंतर करो, अंतर कर दिया, अंतर का वर्गमूल, वर्गमूल कितना होगा? 37 में से गया 36, 36 का वर्गमूल 6 हो गया जी। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1092, ठीक है जी। उनका योग और इनके अंतर से 42 अधिक है। यानी कि देखो, गुणनफल मान लो, एक संख्या ए मान ली, एक संख्या बी मान ली, इनका गुणनफल दे रखा 1092, यानी 1092। ठीक, क्या हुआ जी? वो कह रहा है कि इनका योग यानी ए प्लस बी, इनके अंतर से अंतर भी ले लो a माइनस बी, ठीक है। 42 अधिक है, 42 ज़्यादा। अब देखो ये 42 ज़्यादा पिलर बराबर में, तो अब ये बराबर में a माइनस बी है। इस a माइनस बी को पूरे को इधर ले आओ, पूरे को इधर ले आओगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में ना आ जाएगा? किस में आ जाएगा? माइनस में, और 42 उधर ही रहेगा। तो देखो जब कोष्टक हटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है, a से a कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यानी मैं लिख देता हूँ, कभी आप कहो फिर। तो देखो a प्लस बी तो ऐसे ही माइनस ए, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोष्टक से पहले जब माइनस होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ए से ए खत्म, एक बी दो बी बराबर 42, 2 से काटेंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 21। बी की वैल्यू यहाँ रख दोगे 21, 1 गुणा 21 बराबर 1092, 1092। अब 1092 से 21 काटोगे, 21 काटोगे, 21 पंजे यानी कि 21 पंजे, ठीक है, 105, 4 42, 21 दूनी 42, ए की वैल्यू हो जाएगी 52, ए की वैल्यू 52, बी की वैल्यू 21। क्या पूछा? इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 52 है जी, 52। ठीक है भैया। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61, इनमें से देख लो कौन सी का बैठ रहा है भैया, इनमें से देख लो कौन सी का बैठ रहा है। ठीक है, यानी मान लो 4 5, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, क्या योग 61 बैठ रहा है? बिल्कुल नहीं बैठेगा जी। 5 पंजे 25, 6 छंग 36, इसका देखो 6 5 11 कहाँ से ले, 3 2 5 और 1 6, x का बैठ रहा है तो 5 और 6 हो जाएंगी, 5 और 6। नेक्स्ट, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग है 4, उनका 4 से भाग दोगे तो 15 चौका 60, 15 आ जाएगी बीच की संख्या। अब उसने 4 क्रमिक सम संख्या बोली है, सम, तो अब ये काउंट नहीं होएगी, ये बीच की है तो इसके 2 पीछे की, यानी 14, ठीक है, कितनी? 14 और 12, क्योंकि सम लेनी है ना। अगली 2 16 18, ये 15 काउंट नहीं होगी क्योंकि हमें सम काउंट करनी है। इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होएगा? ओहो भैया, 12 का वर्ग कितना होएगा? 144, 14 का वर्ग 196, 16 का वर्ग 256, 18 का वर्ग 324, 324। इन सभी को ऐड करोगे, इन सभी को क्या करोगे? ऐड करोगे, और जब इन सभी को ऐड करोगे तो 920 आ जाएगा, 920। 4 क्रमिक सम संख्याओं का योग 156 है भैया, 4 से भाग दे दोगे, 4 तिया 12, 4 नाम 36, 39 हो जाएगी बीच की संख्या। 39 काउंट करी नहीं जाएगी क्योंकि सम संख्या है, तो 39 के 2 पीछे की संख्या और 2 आगे की संख्या कौन कौन सी, यानी कि 36, 38, 40, 42, इनके वर्गों का योग। सेम टू सेम क्वेश्चन है, खुद करोगे आगे। नेक्स्ट देखोगे भैया, ये तो हो गया पीछे। अगला 2 उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर बोलता दूं मैं आपको, उत्तरोत्तर भी क्रमागत को ही बोलते हैं। क्रमागत का मतलब यानी जैसे कि 5 है तो अगली संख्या 6 क्रम से होनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो उनका गुणनफल है, उनका गुणनफल उत्तरोत्तर संख्या क्रमागत है, क्रमागत, ठीक है। तो उनका गुणनफल है इतना, यानी कि a गुणा b बराबर 9506।
तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी होएगी? इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? देखो मेथड से करोगे थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, मैं चाहता हूँ मेथड से ना करो। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे करोगे। यानी क्रमागति तो बोला है, अगर हम छोटी संख्या 97 चुन रहे हैं तो अगली संख्या 98 तो होगी। 8 7 56, एक तो इसमें आता है इकाई अंक 6, हमें 6 आना है ना इकाई अंक। अगर मैं 6 ये 96 लेता हूँ, 96 से अगली कौन सी आएगी? 97। तो 6 7 42, 42 में तो नहीं आ रहा 6, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। 8 है, 98 से अगली कौन सी आएगी? 99। अगर मैं 99 ले सकता हूँ और 8 नाम 72 होता है, 8 नाम 72 होता है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। 99 से अगली आती है 100, अगर मैं 99 की 100 में गुणनफल करता हूँ तो 99 100 आता है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा? 97। और 7 8 56, इसमें 6 भी आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा। तो कितनी होगी छोटी संख्या? 97। बड़ी पूछता तो 98। काम खत्म। अगली संख्या काउंट करनी है ना, उत्तरोत्तर का मतलब होता है अगली संख्या, मतलब क्रमागत संख्या। ठीक। और छोटी बोलिए तो ये छोटी है, बड़ी तो हमें एक बढ़ा के रखनी पड़ेगी। दो सतत सम संख्याओं का योग, दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल है। सम संख्या जी, ठीक है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत ना। एक ही हो गई और एक ही हो गई, मान लो इनका गुणनफल 6888। दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 6888, 6888। ठीक है, तो देखोगे कैसे करोगे। मेथड से करोगे तो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऊपर करा था उसी से कर लो। जैसे कि मान लो अगर मैं 78 लेता हूँ, 78 से अगली सम संख्या क्या आएगी? 80। 78 की 80 में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंतिम अंक 0 आएगा, इसमें अंतिम अंक 8 है, तो ये तो गलत हो गया जी। जैसे कि 0 है, 90 है, 90 में अगली संख्या क्या होगी? 92। सम संख्या बतानी है ना, 90 की 92 में गुणा करेंगे 0 आएगा, ये भी गलत हो गया जी। 86 है, 86 में अगली संख्या क्या आएगी? 88। ठीक है, अगर 86 की हम 88 में गुणा करते हैं तो 8 6 48, इसमें आ रहा है 8। और एक 82 की अगर हम 84 में करते हैं तो भी 8 ही आएगा। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, जौन से भी आ रहा है वही आंसर हो जाएगा। तो 82 की 84 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये 6888। तो 82 क्या हो जाएगा? 82, उसने क्या पूछी है? बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी। तो कितना हो जाएगा? 84। 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यानी बड़ी संख्या तो इसमें 84 है भाई, बड़ी संख्या ही तो पूछी है, बड़ी संख्या तो इसमें बैठ ही ना रही कोई सी भी, तो इनमें से कोई नहीं आएगा, 84 आएगी वैसे। ठीक है, दो धन पूर्णांकों का अंतर, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है, a माइनस बी बराबर 3। इनके वर्गों का अंतर, यानी या का भी वर्ग कर दो या का भी वर्ग कर दो, अंतर 33 है। अब देखो तुम कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक कोष्टक में जोड़ दो जी, एक कोष्टक में घटा दो जी, बराबर 33। और घटाने वाले को कितना? 3 मान है, 3 से काटेंगे तो 11। तो a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा? 11। क्या बतानी है? ये पूर्णांक है, एक बार जोड़ दो आधा कर दो, 11 3 14, 14 का आधा 7, एक बार घटा दो, 11 में से 3 गए 8, 8 का आधा 4, तो ये आ जाएगा 7 4। एक संख्या के वर्ग, एक संख्या लिख लो, उसका वर्ग, ठीक है, का दोगुना उस संख्या के 11 गुने से 21 अधिक है, 21 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या कौन सी है? ठीक है, तो देखोगे कैसे करोगे ध्यानपूर्वक। मैं आपको बता दूं, इसमें समीकरण बनेगी, यानी 2n² तो ऐसे ही, ठीक है, -11n, इन्हें दोनों को इधर ले आएंगे, और +21 है तो उधर ही ले आएंगे, तो -21 बराबर 0। जब यहाँ पर कोई संख्या होती है तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 दूनी 42, 42 के ऐसे फैक्टर करने की, घटा के कितना आवे 11 और गुणा करके कितना आवे 42, 14 3 42, और 14 में से 3 गए तो 14 में से 3 गए तो कितने
ग्राड। इसके फैक्टर जो आएंगे x-7 जगह नहीं है, मैं छोटे से में बता देता हूँ, और एक आएगा 2x + 3। ठीक है, बताई दूँ सॉल्व करके, चलो यहाँ पे देख लो। देखो 2n² तो ऐसे ही आ जाएगा, 2n² ऐसे ही, और ये आ जाएगा यानी 14 - 3, 14 3 42, 14 में से 3 हो गए तो 11, n ऐसे ही -21 ऐसे ही। थोड़ा सा लेंथी मेथड ये है कि 2n² 14n माइनस की माइनस में करेंगे +3n -21, n कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2n माइनस, नहीं 2n ही कॉमन ले लोगे, 2n कॉमन ले लोगे तो n बचाएगा, 2 7 14, फिर +3 कॉमन ले लोगे, n - 3 7 21, n - 7 n में 7 एक ब्रैकेट्स में आ जाएगा, और -7 दूसरी तरफ जाएगा तो +7, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो वह संख्या 7 ही जी। वह संख्या ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन से ज़्यादा बेटर रहेगा, मेथड से लॉन्ग हो जाएगा थोड़ा सा ही, तो इसलिए इसे किससे करोगे, ऑप्शन से करोगे। दो संख्याओं का अनुपात है 1:3 और इनका गुणनफल दे रखा है यानी कितना 320, 320। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा, देखो तुम भी गुणनफल कर लो, रेशो में कम से कम वैल्यू होती है, पूरी वैल्यू मान लो, ये हो गया 1n और ये हो गया 5n बराबर 320, 5 छंग 30, 2 फिर 5 चौक 20, n की n में गुणा करेंगे तो n² उस स्क्वायर जाएगा रूट पे, और 64 का रूट 8, तो एक संख्या होगी 8 और एक होगी 8 पंजे 40। भाई इसमें कर दो मल्टीप्लाई, इसमें भी कर दो, n का मान रखे हैं अलग अलग। ठीक है, योग कितना हो गया 48। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात है इतना, अनुपात में कम से कम वैल्यू होती है भैया 3n 7n, पूरी वैल्यू रखने के लिए n साथ लेते हैं, प्रत्येक में 6, ऊपर भी 6 जोड़ दो नीचे भी 6 जोड़ दो, अनुपात हो गया 5:9, 5:9। तो ये संख्याएं क्या हैं, देखो 9 की 3 में मल्टीप्लाई करो, 9 की 3 में, 9 तिया 27, 7 की 5 में करो, 7 पन्ना 35, 9 तिया 27, 7 पन्ना 35, 35 में से 27 गए तो कितने बचेंगे 8n, 9 छिक्के 54, 6 पंजे 30, 54 में से 30 गए तो 24, 8 तिया 24, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, जब n की वैल्यू 3 तो 3 यहाँ पे भी रख दोगे, 3 तिया 9 और 3 यहाँ पे भी रखोगे, 3 7 21, 9 और 21 आ जाएंगी संख्या, 9 और 21। ठीक है भैया, लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः इतने % और इतने % अधिक हैं। ठीक है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, एक संख्या ये होगी, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, तीसरी संख्या हमें पता नहीं है कितनी है भैया 100, इससे अधिक होगी एक 125, एक इससे अधिक होगी 112.5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है बात। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर, पहली संख्या 112.5, दूसरी संख्या 125 के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर। अब देखो एक मिनट, वो कह रहा है कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या मान लो हमें क्या पता है कितने प्रतिशत, तो x% के बराबर है, बराबर 125, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 25 चौका 100, 0 आ जाएगी ऐसे ही, 25 चौका 100, 25 पंजे 125। ठीक है, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 9 सौ काटेंगे तो 9 एकम 9 और 3 35, 9 से तो नहीं कटेगा भैया, पॉइंट में आएगा, हाँ पॉइंट में आएगा, तो 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, 125 की 8 में गुणा कर लो और बट्टे 9, 125 की 8 में मल्टीप्लाई बट्टे 9, तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, कहीं मिस्टेक तो ना कर रही, एक मिनट बस हाँ भैया हम मिस्टेक कर रही हैं छोटी सी,
हमने थ्योरी सवाल की गलत पढ़ ली थोड़ी सी, 1 मिनट सॉरी। वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है। हमें क्या पता n प्रतिशत है। कौन सी संख्या? पहली, यानी 1 1 2.5, पॉइंट हटाएंगे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 5 नाम 45 और 10 नाम 90 आ जाएगा 90। वो थ्योरी थोड़ी सी मिस्टेक होगी। आशा करता हूँ समझ आ गई होगी क्लास। ठीक है, तो ये ध्यानपूर्वक करें पूरी क्लास को कंप्लीट। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।